नमस्कार दोस्तों। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी बायोटेक्नोलॉजी सीरीज, जिसमें हमारे एक्सपर्ट टीचर आपको सामान्य और आसान भाषा में बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक की स्टडी करवाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस सीरीज का हमारा ये पहला वीडियो। मित्रों, आज का हमारा विषय बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी। आपको ज्ञात है, यह एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनर्स का बड़ा फेवरेट सा टॉपिक है। और यूपीएससी के परीक्षा में तो हर साल इस पर एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी जितने भी प्रादेशिक परीक्षाएं हैं, स्टेट पीसीएस, उन सब में भी इससे संबद्ध प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और स्कोरिंग है। आप इसे अच्छे से तैयार करेंगे तो आप ये बिल्कुल सुनिश्चित और बिल्कुल मान ले कि यह बात, ये बिल्कुल आप इसे एक एक प्रयोग के तौर पे करके भी देख सकते हैं कि इससे आपको अच्छे अंक जरूर इसमें प्राप्त होंगे। क्योंकि ये विषय वस्तु अपने आप में तो बड़ा क्लिष्ट है, लेकिन हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से जितनी जानकारी चाहिए वो जानकारी हम बड़े आराम से सीख सकते हैं और इन्हें एग्जाम में, अपनी परीक्षाओं में बड़े ही आसान और सहज और सरल तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, जो बड़ा आपको आपको फलदायी होगा। तो आप इस पर थोड़ा विचार करें और इस पर थोड़ी सी और मेहनत करें। तो ये आपको मैं इसी उद्देश्य के साथ इस विषय को आगे ले जाना चाहता हूं। तो आप इस पर जरा ध्यान से चीजों को समझने के, मूलभूत बातों को जानने का प्रयत्न करें, ताकि जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप आराम से हल कर सकें। तो हम इस पूरे विधा को समझने की कोशिश करते हैं। जो जैव प्रौद्योगिकी, देखिए ये शब्द दो दो छोटे छोटे, पूरा शब्द दो टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। पहला शब्द है जैव या बायो, और दूसरा शब्द है प्रौद्योगिकी। तो जैव का मतलब है जीवित, और प्रौद्योगिकी विज्ञान की वह विज्ञान का अनुप्रयोग, इसी से संबंधित होता है। टेक्नोलॉजी क्या है? विज्ञान की एप्लीकेशन को, यानी विज्ञान के अनुप्रयोग को तकनीक, प्रौद्योगिकी या तकनीक कहते हैं। और ऐसी तकनीक जो जीवित जीवित प्राणियों पर लगाई जाए, और उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य इसका होना चाहिए मानव कल्याण। तो हमारा जो प्रौद्योगिकी विज्ञान की वह विधा है, वह प्रौद्योगिकी है, वह प्रौद्योगिकी वह प्रौद्योगिकी वह हम लोग जरा इसे लिखें, वह प्रौद्योगिकी जो मानव हित के लिए जीवों के प्रयोग या जीवों से उत्पादित पदार्थों के मानव हित के लिए किया जाए। तो वो तकनीक जिसमें, वो प्रौद्योगिकी जो क्या चाहती है? मानव हित, पहली बात। दूसरी बात, जीवों का प्रयोग करना है। और तीसरी बात, या तो जीवों का सीधा सीधा प्रयोग, या उनसे उत्पादित वस्तुओं का, उनसे उत्पादित सब्सटेंसेस और पदार्थों का मानव कल्याण के लिए वो जो प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जाएगी, बायो प्रौद्योगिकी कही जाएगी। अब समझने की बात यह है कि ये कोई नई विधा नहीं है, मानव के लिए नई नहीं, मानव के लिए नई विधा विधा नहीं है। कारण कि हम इसे प्राचीन काल से करते आए हैं, लेकिन अनजाने रूप। जैसे आप आता हूं उस पर भी, लेकिन अब हम जो पढ़ाई इस बार हमारे अध्ययन का विषय होगा, वो आधुनिक काल में इसके अनुप्रयोग बहुत ही जटिल जटिल है। और ये एक उच्च प्रौद्योगिकी है, जिसकी अलग से कई विज्ञानों के सम्मिश्रण से ही इन अनुप्रयोगों को किया जा सकता है। प्राचीन काल में हम क्या करते थे? प्राचीन काल में किस तरह की चीजें की, या अभी भी हम उन चीजों को, उन परंपराओं को करते आए हैं। जैसे दूध से दही का बनाना, जैसे हमने देखा ये जो जंगली घास, उनको हमने गेहूं और चावल में बना लिया, वह चावल बन गए हमारे। हमारे जो पुराने जो जंगली जीव जो जंगली जीव थे, हमने उनको क्या किया? उनको
पालन पोषण करना शुरू कर दिया, उनको डोमेस्टिकेट कर लिया, उनको पालतू बना लिया, पालन पोषण पोषण कर उन्हें पालतू बना लिया। ये सारे अनुप्रयोग साधारण थे और प्राचीन काल से ही हम करते आए हैं। उसी तरह शराब का बनाना, ये सब पुराने अनुप्रयोग है जैव प्रौद्योगिकी, लेकिन हमारी अवधारणा विज्ञान के प्रगति के साथ बदली है। आधुनिक काल में अगर हम वस्तुतः अगर आधुनिक काल की बात की जाए तो इसमें जैव प्रौद्योगिकी क्या चाहती है, इसमें दो महत्वपूर्ण विज्ञान की धाराएं हैं जो आकर समाहित होते हैं। पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग, अपने आप में बहुत बड़ी विशाल ज्ञान का भंडार का स्रोत है, और दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग। यही नहीं, अब इसमें एक और विधा जुड़ गई, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, क्योंकि हमें जैव और जैव से संबंधित जानकारियों के संग्रहण के लिए कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर या संगणक की जरूरत पड़ेगी। तो ये ऐसे मूल ब्रांचेस है साइंस के, जिनको हमें मिला करके उनके सम्मिश्रण से हम ये सारे अनुप्रयोग कर पाएंगे। तो ये कोई एक विधा नहीं है विज्ञान की, ये कई विधाओं का सम्मिश्रण है। तो जैव प्रौद्योगिकी में जो सबसे पहली बात है वो थोड़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले जरा हम केमिकल इंजीनियरिंग से ही शुरू करते हैं। अब ये जो केमिकल इंजीनियरिंग है, रसायन शास्त्र या रसायन इंजीनियरिंग, किस विधा से, इसमें हमारे जैव निर्मित पदार्थ उनका अध्ययन भी आता है। जैसे कौन कौन से, आप हॉर्मोन्स की बात कर लें, आप एंजाइम्स की बात कर लें, आप इंसुलिन की बात कर लें, आप किसी प्रोटीन की बात कर लें, आप किसी कार्बोहाइड्रेट की बात कर लें, आप किसी फैट की बात कर लें, वसा की बात कर लें, सब क्या है, सब रसायन शास्त्र ने ही हमें इनकी संरचना और इनके गुणों के बारे में अवगत कराया। तो एक एक करके सबसे पहले हम उन्हीं पदार्थों तक अपनी व्याख्यान को सीमित रखेंगे जो जैव विज्ञान से संबंधित है। हमारी जो पूरी डिस्कशन का बिंदु रहेगा वो बायो मॉलिक्यूल तक ही सीमित रहेगा। हम और रसायनों के बारे में यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, हमारी अभी मंशा नहीं ये करने की। तो बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो। ये क्या है बायो मॉलिक्यूल, यानी जैव अणु। जैव अणु क्या है, जो जैव अणु वैसे अणु, वे अणु जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और इनके बगैर जीवन की कल्पना नहीं हो सकती, जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। न तो जीवन होगा और न ही संचालित होगा, इनका संचालन भी नहीं हो सकता। तो जीवन की कल्पना नहीं, तो संचालन भी संभव नहीं होगा ही नहीं, तो संचालित किसे कहें। अब इन बायोमॉलिक्यूल्स की श्रेणी में मुख्यतः हम जिन अणुओं को रखते हैं उनमें सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, तो दूसरा प्रोटीन, तीसरा आप फैट या लिपिड लिखते हैं, चौथा न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल लिखते हैं। थोड़ी सी जानकारी सबके बारे में ले लेते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और इस सीरीज के अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।